हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहते हैं, सर्टेन नहीं है कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अब जैसे रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि अगले 1 साल तक कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होने वाला। सो अब टाइम आ गया है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अदरवाइज जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, लॉकडाउन खुलेगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, उस टाइम पे वो बच्चे बाजी मार जाएंगे जो इस टाइम पे पढ़ते रहे, पढ़ाई के टच में रहे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए। मर्चेंट नेवी से इनकम टैक्स ऑफिस ज्वाइन करने तक का मेरा जो सफ़र है उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो देख के कुछ बच्चे भी अगर मोटिवेट हो गए और दोबारा अगर पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, सो दैट विल बी सक्सेस ऑफ दिस वीडियो। 2007 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट की और 2015 में मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की। सो जो बीच में जो 8 साल थे इनमें मैं मर्चेंट नेवी में रहा। इन 2015 आई वॉज सेलिंग एज ए सेकेंड ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। उन दिनों मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं मर्चेंट नेवी के लिए नहीं बना हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे एसएससी सीजीएल के बारे में बताया, मैंने डिपार्टमेंट्स की लिस्ट देखी, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। 20 अप्रैल को साइन ऑफ करके मैं अपने घर भिवानी पहुंचा और 21 अप्रैल को झोला उठा के चल दिया रोहतक एसएससी सीजीएल की कोचिंग लेने। और वहाँ पहुँच मैंने देखी भीड़, एक क्लास में 200, 300 बच्चे बैठे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा शायद। करीब 1 महीना मैं रेगुलर कोचिंग गया, भिवानी से रोहतक रोज़ अप डाउन करता। 1 महीने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम 2.5 से 3 घंटे आने और जाने में ही ख़राब कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और मेरा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो था 8 अगस्त को। करीब मेरे पास 60 से 70 दिन बचे हुए थे सेल्फ स्टडी के लिए। अब यहाँ से शुरू होती है मेहनत। इन 70 दिनों में मैंने बहुत अच्छी सेल्फ स्टडी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली प्रीलिम्स को क्लियर कर दिया। फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट था, मुझे कोई और काम नहीं दिया गया था पढ़ाई के अलावा। मैं सारी रात पढ़ा करता था और सुबह सो के फिर दिन में उठता था। तो डेली अगर आप 5 घंटे पढ़ लेते हो, यकीन मानिए अगर आप रोज़ 5 घंटे पढ़ लेते हो तो आप 90% कंपटीशन को यहीं पे हरा देते हो। आपके जो कंटेंडर्स हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आपके साथ, 90% स्टूडेंट्स को आपने यहीं हरा दिया अगर आपने 5 घंटे रोज़ ईमानदारी से पढ़ाई कर ली अपने घर पे सेल्फ स्टडी। ये जो नंबर्स हम देखते हैं, इतने लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इतने लाख बच्चे एग्जाम्स देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए हैं। एक्चुअल में जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम बच्चों में होता है। अगर आप रोज़ 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आप मान के चलो आप उन चुनिंदा बच्चों में आ चुके हो जो सिलेक्शन के आसपास होते हैं। एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पूरी दुनिया से कट ऑफ होने की। अगर आपके पास एक सेपरेट रूम है तो अंदर से कुंडी लगा के दिन में आराम से पढ़िए, और अगर कुंडी नहीं है तो रात को पढ़िए, क्योंकि रात को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। रात के सन्नाटे में जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है उसमें जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही शानदार होती है। अपने आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे ऐसे जो आपको बुलाएंगे कि चला जा चाय पीने चलते हैं, चला जा बर्थडे पार्टी में चलते हैं, चला जा मेरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी है उसमें चलते हैं, टाइम वेस्ट करके आते हैं। इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी होंगी। एक बार बुरा मानेंगे ये लोग जब आप इनको मना करते हो, ये बुरा मानना ये सब टेम्परेरी है और आपका सिलेक्शन परमानेंट होता है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो असली खुशी सिर्फ आपके मम्मी पापा भाई और बहन को होती है। इसके अलावा सब नकली है इस दुनिया में। इस कड़वी सच्चाई को गांठ बांध के रख लो। कभी बाई चांस अगर आप 1 आध नंबर से फेल भी हो गए ना, तो ऐसे टोंट मारने वाले आपको बंदे मिल जाएंगे जो कहेंगे ना भाई बालक होशियार को नहीं। बेशक उनके घर में आज तक किसी ने सिलेक्शन न लिया हो, किसी ने कंपटीशन क्रैक न किया हो। तो अपनी खुशी के लिए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए और उन लोगों को रॉन्ग प्रूव करने के लिए जो नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, जी जान लगा दो पढ़ाई में। एक बार में ही सिलेक्शन ले लो। जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है। मानिए जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं आपकी नॉलेज हो सकता है बढ़े, लेकिन आपका जो जोश और जुनून है वो कम होता जाता है। और एक कंपटीशन के एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने एक बार ईमानदारी से तैयारी कर ली तो आपके बार एग्जाम्स क्लियर होते हैं। मैंने जो जून और जुलाई में 2015 में जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी, उन्हीं की बदौलत, मेनली उन्हीं की बदौलत मेरा एसएससी सीजीएल में 4 बार सिलेक्शन हो गया है। एसएससी सीजीएल 2015, 2016, 2017 और 2018 में भी ऑलमोस्ट होने वाला है। जस्ट इसका फाइनल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। चीज़ों को स्टार्टिंग से ही सीरियसली लेके चलो। अगर बाई चांस आपने अगर 2-3 साल खराब कर दिए, एक बार आपकी 22, 23, 24 की उम्र निकल गई, फिर आपके ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा। फिर रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, आपके पापा के फ्रेंड्स, आपके मम्मी के फ्रेंड्स, ये सब आपसे पूछ के दिमाग ख़राब कर देंगे, बेटा क्या कर रहे हो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या चल रहा है, शादी कब करोगे। ये जो प्रेशर जब आपके ऊपर पड़ेगा तो और आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा।
तो पहली ही बार में सिलेक्शन ले लो, यकीन मानिए आपका फर्स्ट अटैम्प्ट आपका बेस्ट अटैम्प्ट होता है। जैसे जैसे आपके अटैम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे शायद आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन आपका जो जोश जुनून है वो कम होता जाएगा और आप पे प्रेशर पड़ता जाएगा। अगस्त में प्रीलिम्स हुआ, वो क्लियर हो गया। उसके बाद अक्टूबर में मेंस हुआ, वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि 2-3 महीने और मिल गए थे मेंस की तैयारी के लिए। और फाइनली मेरा कस्टम्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया और मुंबई मुझे पोस्टिंग मिली। मैंने वहाँ पे करीब 14 महीने सर्विस की, लेकिन जब तक इसकी ज्वाइनिंग आई नहीं तब तक मैं CGL 2016 की तैयारी में लग गया था। फिर मैंने दोबारा क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन इस बार भिवानी की भिवानी में ही। मैं GK पढ़ा मनोज लांबा सर से और इंग्लिश पढ़ा राजेंद्र सर से। अगर आप भिवानी या भिवानी के आसपास रहते हैं तो अगर आपको इंग्लिश या GK की अगर कोचिंग लेनी है तो आई विल रिकमेंड कि आप GK पढ़िए मनोज लांबा सर से ML अकेडमी में, और इंग्लिश पढ़िए राजेंद्र सर से राजेंद्र अकेडमी में। सो इस बार मुझे नॉर्थ में भी पोस्टिंग मिल गई और मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट भी मिल गया मुझे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज ए सीनियर टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रेजेंटली पोस्टेड एट जोधपुर। तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस खुशी को एक बार डेली फील किया करो कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो कितनी खुशी मिलेगी आपको। आपकी एक आइडेंटिटी होगी, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये वोटर ID कार्ड, ये तो सबके पास होते हैं। लेकिन जब आप सिलेक्शन लेते हो तो आपका डिपार्टमेंट जो आपको कार्ड देता है, जैसे आज मेरे पास इनकम टैक्स का कार्ड है, सो आई फील प्रिविलेज्ड ऑफ इट। मतलब मुझे लगता है कि कुछ अलग है मेरे पास दुनिया से। ये वो आइडेंटिटी कार्ड है जो मैंने कमाया है, जो हर किसी के पास नॉर्मली नहीं होता। तो जिसका सिलेक्शन होता है उन्हीं को ही मिलता है। तो ये जो आपको खुशी देता है, आपकी एक अलग पहचान बन जाती है, आपकी आइडेंटिटी मिल जाती है। सो हरियाणा SSC के स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, लैंड रिकॉर्ड पटवारी, ये सब फॉर्म्स भरे हुए थे, डिमोटिवेट मत होइए। ये जो आपको टाइम मिला है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखो लॉकडाउन तो एक दिन खुल ही जाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक दिन स्टार्ट हो ही जाएगी। अगर इस टाइम पे अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो तब कोई और सिलेक्शन ले जाएगा जो पढ़ाई कर रहा होगा इस समय। हरियाणा SSC 11th-12th क्लास के मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस पूछती है उन टॉपिक की वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हो। और अगर आपको NCERT की GK और मैथ्स अगर करनी है तो आप राजवीर क्लासेस पे देख सकते हो। उस चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर।